नमस्ते, सत श्री अकाल गाइस। मेरा नाम है गौरव और आज मैं अपना चैनल ओपन करने जा रहा हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ माय चैनल। फर्स्ट इन्फॉर्मेटिव। इससे पहले मैंने कुछ म्यूज़िक डाले थे बिकॉज आई एम अ गिटारिस्ट एंड वोकलिस्ट, बट दिस टाइम आई एम जस्ट मूविंग इनटू लाइक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। सो आई विल टॉक अबाउट द इनडायरेक्ट रूट ऑफ इंडिया टू कैनेडा। जैसा कि वी नो दैट अभी कुछ रूट्स चल रहे हैं लाइक मैक्सिको, सर्बिया और भी कई रूट्स हैं जिनके बारे में बातें हो रही है। पर लाइक अभी जैसा कि कुछ दिन हाल ही में ही हमने देखा था, सर्बिया में काफ़ी कुछ प्रॉब्लम हुई थी। स्टूडेंट्स को वहाँ पे रोक लिया गया था, उनसे बोला गया था यू नीड टू कंप्लीट 7 डे क्वारंटाइन। उसी टाइम पे मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिली थी कि देर इज़ अ रूट जो इन सब से काफ़ी अच्छा है और लाइक स्टार्ट होने वाला है 15 से। तो वो रूट था इंडिया टू मालदीव एंड देन मालदीव टू टोरंटो। तो वो मालदीव इंडियस को ओपन करने वाला था, साउथ एशियन कंट्री को, 15 जुलाई। सो मैंने 15 जुलाई की अपनी सबसे पहली जो फ़्लाइट थी वो मैंने बुक कर ली थी, एंड दैट इज़ फ्रॉम गो फर्स्ट एयरलाइंस एंड टाइमिंग वॉज 10:15 AM फ्रॉम इंडिया, टर्मिनल 3 दिल्ली। तो कल 15 थी और कल ही मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ दिन में 1:45 लगभग, वन लाइक 1:45 और मैं यहाँ का पूरा रूट, खर्चा, एवरीथिंग आई विल टेल यू इन दिस वीडियो। और बताना चाहूँगा क्यों ये रूट अच्छा है और रूट के कंपैरिजन में। तो पहली बात, एज यू नो लाइक वी आर गोइंग टू जस्ट एंटर इनटू न्यू सेगमेंट ऑफ आवर लाइफ, बिकॉज हमने काफ़ी कुछ सोचा था एज ए स्टूडेंट। कुछ भी, अगर आप स्टूडेंट नहीं भी है और आप इस कोरोना टाइम पे अगर आप जाना चाहते हो कनाडा, यू नो डायरेक्ट फ़्लाइट सब बैन चल रही है इस बार। आगे भी कोई ऐसी इंटीमेशन नहीं लग रही मुझे कि जल्दी ओपन होगा। तो व्हाट आई डिसाइडेड कि अभी मालदीव के रास्ते जाया जाए, क्योंकि मालदीव काफ़ी अच्छी कंट्री है इन टर्म ऑफ टूरिस्ट के लिए। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले डिसाइड किया कि मैं पहले फ़्लाइट्स चेक करूँगा। मैंने 10 जुलाई को फ़्लाइट चेक करी, तो जो इंडिया टू मालदीव थी फ़्लाइट वो थी ओनली 15,000 रुपीज़, जिसमें कि एक बैगेज अलाउंस था 20 kg प्लस 7 kg कैबिन बैग। तो ये 2 बैग थे मेरे साथ। एंड उसके बाद मैंने जो अगली फ़्लाइट करी वो थी 18 जुलाई, मालदीव टू दोहा, देन दोहा टू टोरंटो कतर एयरवेज से। तो ये दोनों टिकट मैंने करी बुक। और अब जब मैं कल यहाँ से 15 को निकला, पहली फ़्लाइट ही मेरी थी, थोड़ा नर्वस भी था मैं, बट आई हैव टुक दिस रिस्क। एंड जो पहली फ़्लाइट मैंने ली 15 को, मैं यहाँ पे पहुँचा 1:45 इतना स्मूथ था एवरीथिंग। मैं इतना ब्यूटीफुल कंट्री, लाइक यू कांट इमेजिन। आई एम सो हैप्पी कि मुझे कनाडा आने से पहले लाइक ऐसा चांस मिला कि मैं और मालदीव देख पाऊँ। सीरियसली गाइस, आप कनाडा जाते हो, कहीं भी जाते हो, लाइफ में एक बार मालदीव ज़रूर आना चाहिए। इट्स सो ब्यूटीफुल कंट्री गाइस। और जैसे मैं यहाँ पे 1:45 पहुँचा कल, तो यू कांट इमेजिन गाइस, लाइक जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ। आप एयरपोर्ट से बाहर ही निकलते हो, मुश्किल से मतलब 20 मीटर्स के बाद ही एयरपोर्ट ख़त्म होते, 20 मीटर्स के बाद ही लाइक जो ओशन है, समुंदर है, वो स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ से आपकी जो भी आपका होटल होगा, रिजॉर्ट होगा, बुकिंग होगी, उनकी स्पीड बोट आती है वहाँ पे और आपको पिक करती है वहाँ से। एंड तो अभी तक का जो खर्चा था वो मैं बता देता हूँ। 15,000 था मेरा दिल्ली टू मालदीव फ़्लाइट। देन मालदीव टू टोरंटो मुझे लगा 62,000। और उसके बाद मेन आते हैं होटल में। फॉर नाउ इंडियंस को नॉर्मल होटल्स नहीं मिलेंगे जो कि सिटीज़ में है, जो कि नॉर्मल पब्लिक यूज़ करती है। वी हैव टू स्टे इन लाइक आइसोलेटेड आइलैंड, जैसे कि जो भी बिल्कुल ही इंडिविजुअल। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने किया इस मालाहनी रिजॉर्ट, तो इनका अपना एक आइलैंड है जिसमें केवल यही रिजॉर्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और जैसे इनकी बोट आई थी, हमें यहाँ पे पहुँचाया था उन्होंने, और यहाँ पे आके मैंने देखा छोटा सा आइलैंड है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। विद इन हाफ किलोमीटर 500 मीटर के अंदर ये पूरा आइलैंड होगा, जिसमें कि एवरीथिंग इज़ देयर। सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे कोई बाहर के लोग नहीं आ सकते जिनकी बुकिंग नहीं है। हम लोग यहाँ पे पहुँचे, जैसे आप पहुँचते वेलकम ड्रिंक मिलती है, स्टाफ बहुत ही अच्छा है, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी, रूम्स बहुत अच्छे हैं। रूम से बाहर निकलते ही लाइक विद इन 50 मीटर आपको बीच स्टार्ट हो जाता है आपका, बिकॉज इट्स स्मॉल प्लेस। उसके बाद फूड वैराइटीज़ वेरी गुड, बुफे, लंच
सॉरी लंच या डिनर में से आप एक चीज़ ले सकते हैं, तो ब्रेकफास्ट प्लस 1 मील, तो 2 मील हो गई आपकी। और ये मुझे पड़ा था 22,000 में फॉर 3 डेज़, प्लस आपका एयरपोर्ट ट्रांसफ़र जो कि स्पीड बोट से होता है, और उसके साथ एक ग्रीन टैक्स लगता है $6 पर डे। तो ये टोटल मिला के मुझे जो खर्चा पड़ा था 15 टू 18 को, 15 से 18 को आई विल जस्ट मूव आउट फ्रॉम एयर, तो वो मुझे इस अराउंड 30,000, 30,000 के करीब मुझे पड़ा है अभी तक का। और एक RT-PCR टेस्ट जो मैं कल कराऊंगा 17 को, तो वो मुझे पड़ेगा 115, $115 का। इसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा जो भी डॉलर की, US डॉलर की जो भी वैल्यू चल रही है। और ये है, और US डॉलर की वैल्यू के अकॉर्डिंगली भी आई थिंक इट्स लाइक समवेयर 76, 77 और 8,000, यू कैन जस्ट फिगर, राउंड फिगर में ले लेता हूँ मैं, 38,000 ये हो गया आपका। उससे पहले 62,000 आपका था मालदीव टू टोरंटो, तो 38 प्लस 62 इज़ 1 लाख। एंड उसके बाद 15,000 की इंडिया टू मालदीव, 1,15,000 ये हो गया। फिर इसमें एक ग्लिच है, वो आपको देखना पड़ेगा, जैसे कि जो मालदीव से टोरंटो जा रही फ्लाइट, उसमें तो 2 बैग्स हैं 23 kg, और एक कैबिन बैग है 7 kg, दैट विल बी इनफ। बट अगर आप इंडिया से लेते हैं गो फर्स्ट की एयरलाइंस, तो वहाँ पे आपको एक ही बैग मिलता है 20 kg का, और इफ़ यू वांट टू ऐड 1 मोर बैग तो वो आपको फैसिलिटी देते हैं, उनके स्लैब बने हुए हैं 15 kg देन 30 kg, जो कि मैंने 30 kg का स्लैब लिया था। 30 kg में ज़्यादा ले आ सकता था वेट, और वो मुझे पड़ा था ऑलमोस्ट 15,000 रुपीज़ का, 30 kg बैग मोर। तो मैं जो लाया हूँ टोटल 2 में लाया था 23 kg के 2 बैग लाया हूँ, 7 kg का चेक इन बैग, और 7 kg का ही मेरा लैपटॉप बैग भी था। और इनका उन्होंने वेट भी करा नहीं, ना लैपटॉप बैग का और ना कैबिन बैग का। तो ये अभी तक है, और मैं सीरियसली बताऊँ, इससे ब्यूटीफुल और इससे बढ़िया रूट किसी को नहीं मिल सकता। सस्ता भी है और सबसे अच्छा है, सेफ़ है, क्योंकि यहाँ पे कोई भीड़ भाड़ नहीं है, कोई नहीं है पूरे आइलैंड में, बहुत कम लोग हैं। इवन आज से स्टार्ट, आज टुडे 16, आज से कुछ स्टूडेंट आने स्टार्ट हुए हैं, आज और कल से। और मैं बताना चाहूँगा फिर भी ये बहुत सेफ़ है और बहुत ही अच्छा रूट है, ज़िंदगी भर आप लोगों को याद रहेगा। प्लीज़ चूज़ दिस रूट। आई मीन, आप सर्बिया में आपने देखा कितना पंगा चल रहा है, और मैक्सिको भी हरदम रहता है कुछ ना कुछ, आज ये हो सकता है, आज वो हो सकता है। तो मैं चाहूँगा कि मालदीव को आप लोग चूज़ करें, क्योंकि अभी खुला है और यहाँ पे कुछ ज़्यादा पंगा भी नहीं है। इमिग्रेशन इतना स्मूथ है, दिल्ली में भी किसी ने कुछ नहीं पूछा, मुश्किल से 5 मिनट लगे थे। और मालदीव में तो लाइक दे जस्ट आस्क फॉर डॉक्यूमेंट, जो भी आपका LOA होता है, पासपोर्ट होता है, आपका रिटर्न टिकट मांगते हैं दोनों जगह, दिल्ली में भी और मालदीव में भी। रिटर्न टिकट मीन्स आपकी आगे की फ़्लाइट कहाँ की है, चाहे आप इंडिया आना चाहते हो, चाहे आप टोरंटो जाना चाहते हो, वो आपको दिखाना होता है। उसके बाद वीज़ा मिल गया मुझे, यहाँ पे वीज़ा अराइवल होता है मालदीव में, इंडिया से कुछ करने की ज़रूरत नहीं, यहीं पे वीज़ा मिलेगा 90 डेज़ का, अप्रूव हो जाता है, आपकी स्टैंप लग जाएगी पासपोर्ट में। तो बस बहुत स्मूथ प्रोसेस है। और इसके आगे अभी तक तो ये मेरा सेकंड डे है यहाँ पे, कल मेरा RT-PCR टेस्ट है। आगे आगे जैसे भी मेरी जर्नी होगी यहाँ से, 18 को मेरी फ़्लाइट है 11 बजे रात को, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगा। एंड फॉर नाउ थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। So finally we reach Maldives airport. So I'm done with the visa. So visa approved for the 90 days. And look at the view. Finally मालदीव माले एयरपोर्ट से रिजॉर्ट जा रहे हैं। रिजॉर्ट की अपनी बोट है। सो दे आर चार्जिंग $85 फॉर बोथ साइड।
guys, now I just want to tell you the benefit of choosing this route of Canada. Now look at this. Now you have to decide कि आपको मैक्सिको जाना है, सर्बिया, तो you know that, या और कोई भी route. You can't compare with this, guys. Seriously, this is cost effective as well as positive. Please choose this. Look at this beautiful beach. And this is private beach, guys. No one can come here without booking.